भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह ने ललितपुर में तुवन प्रांगण में किया एक विशाल जनसभा को संबोधित। भारतीय जनता पार्टी से झांसी ललितपुर प्रत्याशी अनुराग शर्मा को वोट देने की अपील। राहुल गांधी अखिलेश सहित इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना और कहा कि यह चुनाव चांदी के चम्मच लेकर पैदा होने वाले राहुल बाबा, अखिलेश यादव और चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि भारत इस बार पोक लेकर रहेगा। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने काम किया है, गरीबों को घर दिया है, 5 लाख का मुफ्त इलाज, फ्री राशन भी दिया है, देश में कई एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट की सौगात दी है। ये चुनाव देश के विकास का चुनाव है। ये चुनाव देश को सुरक्षित करने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा का चुनाव है। ये चुनाव भारत को महान बनाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के गरीबों का कल्याण करने का चुनाव है। ये चुनाव बुंदेलखंड की प्यास बुझाने का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि एक समय में बुंदेलखंड से बाहुबली पूरे देश में जाते थे। अपील करते हुए कहा है कि आप तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। हमारा बुंदेलखंड यहाँ से बाहुबली की जगह उद्योगपति पूरे देश में भेजने का काम करेगा। नीलकंठेश्वर मंदिर, दशावतार विष्णु मंदिर, देवघर जैन मंदिर, राम जानकी मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, पंचकुड़िया मंदिर को मन से प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करते हैं। भाइयों बहनों, जब मैं बुंदेलखंड की वीर भूमि पर आया हूं तब महारानी झांसी और झलकारी बाई का बलिदान याद कर समग्र देश की ओर से उनको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, यही भूमि ने मुगलों के सामने भी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के सामने भी लड़ाई लड़ी। भाइयों बहनों, जो राम की प्राण प्रतिष्ठा में न जाए उनके साथ ओरछा राम दरबार वाले रह सकते हैं क्या? अरे जो बोलो रह सकते हैं। भाइयों बहनों, उनकी वोट बैंक की लालच, इसकी नौबत यहां तक आ गई है कि अभी एक कांग्रेस के एक नेता मणिशंकर अय्यर बोले कि पाकिस्तान को सम्मान दो, उनके साथ एटम बम है, एटम बम। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों मांगते हो? भाइयों बहनों, मुझे आज ललितपुर वालों का जवाब सुनना है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जो है या नहीं है? ये कहते हैं एटम बम के डर से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़ दो। मैं ललितपुर की जनता को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, एटम बम से नहीं डरती है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम लेकर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी इस देश को तोड़, उनके नेता कहते हैं दक्षिण भारत और उत्तर भारत के 2 हिस्से कर दीजिए। मैं आज बुंदेलखंड वासियों को पूछने आया था, भारत के 2 टुकड़े करने चाहिए क्या? आप चिंता मत करो, मोदी जी आने वाले हैं और मोदी जी के रहते कोई भारत को तोड़ नहीं सकता। का कल्याण करने का काम किया। 10 साल में हर गरीब को गैस का सिलेंडर, घर में बिजली, शौचालय, 5 लाख तक की दवाई है और 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी ने किया। ललितपुर वालों, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ। लगा है ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? जोर बोलो, देना पड़ा है। मोदी जी ने पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को
कोरोना का टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी और उस वक्त ये राहुल बाबा और अखिलेश जी कह रहे थे ये मोदी टीका है मत लगाओ, ये तो अच्छा है। ललितपुर वाले उनका सुनते नहीं है। ललितपुर वालों ने टीका लगा दिया, उन्होंने तो लगाया पूरे देश ने लगा दिया। जब राहुल बाबा को मालूम पड़ा पूरा देश टीका लगा चुका है, एक दिन रात को अंधेरे में बहन प्रियंका को लेकर वो भी टीका लगा। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी आप राजनीति करते हो, लोगों के जान के साथ खेलते हो। भाइयों बहनों, ये लोग कभी लोगों का भला नहीं। एक और मोदी जी है जो कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार, बम धमाके कोई कुछ नहीं, वो अपनी वोट में। मोदी जी आए, पाकिस्तान ने पुलवामा और उरी में हमला, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को विकसित करने का, या जमीन पर मकान गिरने वाले, मैंने तुरंत फोन किया, कोई गिरना फिरना नहीं है, फिर से मास्टर प्लान बन रहा है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के विकास की शुरुआत हुई। एक जमाना था उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, देसी कट्टे, और मोदी जी ने अपने बुंदेलखंड को डिफेंस पार्क देकर अब यहाँ तोप के खोले बैठे हैं। तोप के भाई मत समझना, मैं बताता हूँ, जब झांसी के विकास का मामला आता है, भले मंत्री के साथ झगड़ा कर झांसी के विकास के लिए ये हमारा अनुराग काम करता। 100 किलोमीटर लंबा झांसी लिंक एक्सप्रेस, उसका सर्वे पूरा हो गया है। चित्रकूट से इटावा 300 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी अब झांसी से जोड़ा जाएगा। मैं माई के दर्शन करके आया, दतिया से आया, क्योंकि झांसी में एयरपोर्ट नहीं है। अब चिंता मत करो ललितपुर वालों, झांसी में नया एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। ध्यान रखकर सौंपना, मोदी जी के अलावे और किसी को विश्वास नहीं। मुझे बताओ बुंदेलखंड वालों, ललितपुर वालों, झांसी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से दोनों हाथ उठाकर बोलिए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अनुराग जी को संसद